नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाओं के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर आई है और अब बीसी सखी महिलाओं को क्या करना होगा इस समस्या से निकलने के लिए, इसके बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। वो कौन सी सबसे बुरी खबर है बीसी सखी महिलाओं के लिए, तो उसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल सके जिससे आप रूबरू हो सके। हालांकि सभी बीसी सखी महिलाओं को इससे परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन कुछ बीसी सखी महिलाएं ज़रूर इससे परेशान होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। किस तरह से आपको इंतज़ार करना है, कब तक इंतज़ार करना है इस समस्या से निदान पाने के लिए, और क्या वो अपडेट है, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीसी सखी महिलाओं को, कस्टमर्स को भी ये जो बड़ी अपडेट आई है इसके बारे में पता चल सके और आप जानकारी से अवगत करा सकें। काफ़ी बीसी सखी महिलाएं सेलेक्टेड की जा चुकी हैं, उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ट्रांजैक्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन जिन बीसी सखी महिलाओं को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आईडी दी गई है या फिर आईडी मिली है, उनके लिए एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आ रही है। और वो बड़ी समस्या सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जिनको आईडी मिली है सिर्फ उनके लिए ही है। बाकी बीसी सखी महिलाएं आराम से अपना अकाउंट खोल सकती हैं, अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, नए अकाउंट्स भी खोल सकती हैं। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आईडी जिनको मिली है उनके लिए एक बड़ी समस्या सामने आई है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक नया आदेश जारी किया है बीसी सखी महिलाओं के लिए, और उस आदेश में काफ़ी बड़ी चुनौती निकल कर के सामने आ रही है उन बीसी सखी महिलाओं के लिए जो आरबीआई से संबंधित हैं, जो आरबीआई के निर्देशों के अधीन जो बैंक काम करते हैं। उसमें से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो अधिकारी हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो बीसी हैं, उनके लिए परेशानी है और वो परेशानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर गिरी आरबीआई की गाज, नहीं जोड़ पाएगा नए ग्राहक। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अब बीसी सखी महिलाएं हैं, बिल्कुल भी कोई भी अकाउंट्स नहीं खोल पाएंगे। डेट आप देख रहे हैं 11 मार्च 2022 और शाम को 7:09 पर ये पब्लिश किया गया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए अकाउंट्स खोलने पर रोक लगा दी गई है। आखिर ये किस कारण हुआ है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत बैंकों को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने ताज़ा आदेश में कहा है कि उसका यह आदेश मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी कुछ चिंताओं के बेस पर है, जिन्हें केंद्रीय बैंक द्वारा देखा गया। तो यहाँ पर जो एक आदेश जारी किया गया है, मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, उसके बेस पर हैं, जिन्हें कुछ केंद्रीय बैंक के द्वारा देखा गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से बड़ा झटका मिला है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने ताज़ा आदेश में ये जानकारी दी है कि जो आदेश दिया गया है कि मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, उसके बेस पर केंद्रीय बैंक के द्वारा ये देखा गया था, जिसके बाद इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक रिव्यू मांगा है और उस रिव्यू को जब आरबीआई चेक करेगा, आरबीआई जब उसको पूरी तरह से देख लेगा और उसके बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि अब वाकई में कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आ रही हैं जिससे आने वाले समय में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को या फिर जो भी इसके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको परेशानी हो सकती है। तो इसके तहत ये कदम उठाया गया है आरबीआई की तरफ से। और जब वो रिव्यू पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा भेजा जाएगा, आदेश में ये भी कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत है। बैंकों को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आईपीओ भी आया था और आईपीओ में मैंने ऑलरेडी खुद यहाँ पर अप्लाई किया था। हालांकि वो उस आईपीओ में मुझे शेयर लॉट नहीं मिले थे, लेकिन हम आपको बता दें पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इस समय की हालत काफ़ी खस्ता दिखाई दे रही है। 2150 रुपये उसका बेस प्राइस रखा गया था उस आईपीओ का, लेकिन जब वो लिस्टिंग हुई तो 150 रुपये से नीचे उसकी लिस्टिंग हुई और उसके बाद अभी का रेट अगर देखें तो 700 रुपये के आसपास का उसका रेट है। तो जिससे पेटीएम पेमेंट्स बैंक काफ़ी दिक्कत में चल रही है। इसके अलावा बैंकों को ये निर्देश जारी किया गया है कि वह अपने आईडी सिस्टम का व्यापक सिस्टम यानी ऑडिट करने के लिए एक आईडी ऑडिट टीम नियुक्त करे। आईटी ऑडिट की रिपोर्ट का रिव्यू करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़े जाने की अनुमति देना आरबीआई की विशिष्ट परमिशन का विषय होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी आईटी ऑडिट की एक रिपोर्ट पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रिव्यू करना है, उसके बाद उस रिव्यू को आरबीआई देखेगा। अगर उससे संतुष्ट होता है तो फिर सभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो बीसी हैं या इनको जिनका आईडी दिया गया है उन सब को ये नया आदेश मिल जाएगा कि अब वो नए अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट खोल सकते हैं। तब तक उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिसंबर 2021 में आया था शेड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा। इससे पहले दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल पेमेंट बैंक का दर्जा दिया था। शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिलने से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अधिकारियों और अन्य बड़े कॉरपोरेशन के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हिस्सा ले सकेगा। वह प्राइमरी ऑक्शन में भी शामिल हो सकेगा। साथ ही फिक्स्ड रेट यानी वेरिएबल, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग और फैसिलिटी के लिए भी भागीदारी बन सकेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें इस समय पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो परेशानी यही है, जब तक उस आईटी ऑडिट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करेगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक और उसको संतुष्ट देखने के बाद जब तक आरबीआई नहीं होती है तब तक रोक लगी रहेगी। इसी तरह से नए अकाउंट होल्डर्स को, जिससे बीसी सकी महिलाओं को, जिन बीसी सकी महिलाओं को ये आईडी मिली है उनके लिए काफ़ी चिंता भरी बात है। उनके ट्रांजैक्शंस में कमी होगी, उनके लेन देन में भी प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से जो भी नए कस्टमर्स हैं उनको भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भरोसा नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आप भरोसा रख सकते हैं। इससे आपका जो भी पैसा उसमें पड़ा हुआ है उसको आप निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी बैंकें हैं सेबी और आरबीआई की रेगुलेशन में ही काम करती हैं। आपका पैसा हमारा नहीं जाने वाला। हाँ, इसमें भी कुछ परेशानी ज़रूर है।
तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। बस यही आपको जानकारी देनी थी। इसके बारे में अगर आपकी कोई भी कमेंट है, आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।